हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम क्लास नाइन्थ के बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक टिश्यू अर्थात ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग आज की क्लास में जानेंगे कि ऊतक क्या होता है, ऊतक के कितने प्रकार हैं, ऊतकों का कार्य क्या है, ऊतकों का विभाजन कैसे किया गया है। इन सभी बातों पर आज हम लोग नजर डालेंगे। यह ऊतक का इंट्रोडक्टरी क्लास है, ऊतक के बारे में यह पहली क्लास है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ऊतक क्या है। इसके पहले हम लोग जान चुके थे कि कोशिका क्या है और कोशिकाओं के कितने प्रकार हैं और कोशिका अंगक क्या है। तो कोशिका के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और सभी सेल आपस में मिलकर ऊतक का निर्माण करते हैं। तो आज का टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। जो आपका टॉपिक है, आपकी सुविधा के लिए यहाँ नाम लिख दिया गया, ऊतक, टिश्यू। टिश्यू क्या है? कोशिकाओं का समूह है, ग्रुप ऑफ सेल्स। कैसा समूह भाई? जिनकी आकार, आकृति, कार्य और उद्गम एक समान। क्या कहलाएंगे? ऊतक कहलाएंगे। जो ऊतक है वह आपने देखा कि कोशिकाओं का एक समूह है, एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं का समूह है जिनका एक सामान्य कार्य होता है और उनकी बनावट भी एक जैसी होती है, उनका उद्गम भी एक जैसा होता है और सभी समान कोशिकाएं एक ऊतक का निर्माण करती हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जब बायोलॉजी में जब ऊतक पढ़ रहे हैं तो इसके अध्ययन को क्या कहते हैं। तो ऊतक का जो अध्ययन है वह औतिकी कहलाता है। औतिकी, अंग्रेजी में इसको हिस्टोलॉजी कहते हैं, यानी स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। इस हिस्टोलॉजी के जनक कौन है? तो इसके फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कौन है? तो मार्सेलो मेलपिगी हैं। मार्सेलो मेलपिगी, याद रखिएगा, कभी कभार नाम पूछ सकता है कि औतिकी के जनक कौन हैं। तो मार्सेलो मेलपिगी। अब हम लोग देखेंगे कि ऊतक के कितने भाग में बांटा गया। तो आप जानते हैं कि जंतु में भी ऊतक पाए जाते हैं और पौधों में भी ऊतक पाए जाते हैं। आज हम लोग पौधों वाले ऊतक यानी पादप ऊतक के विभाजन के बारे में जानेंगे कि पादप ऊतक कितने प्रकार का होता है। तो पादप ऊतक जो प्लांट टिश्यू है वह दो प्रकार का होता है। पहला है विभाज्योतिकी ऊतक यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा जो है वह परमानेंट टिश्यू अर्थात अस्थायी ऊतक। यानी मेनली जो पादप ऊतक हैं, प्लांट टिश्यू हैं, उनको दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा है परमानेंट टिश्यू। पहला विभाज्योतिकी ऊतक और दूसरा अस्थायी ऊतक। विभाज्योतिकी ऊतक क्या होता है? इसमें विभाजन की क्षमता बार बार होती है। किसकी विभाजन की क्षमता होगी? कोशिका का विभाजन की क्षमता इसमें बारंबार होगी, इसलिए इसका नाम विभाज्योतिकी ऊतक कहा गया। और पुनः विभाज्यती ऊतक जो हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो हैं, ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला नाम है एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा लैटरल मेरिस्टेम और तीसरा इंटरकैलरी मेरिस्टेम। पहला एपिकल मेरिस्टेम, शीर्षस्थ, जिससे नाम से ही स्पष्ट है कि यह पौधे के तने और जो शाखाएं हैं या पत्ते हैं उनके ऊपरी शीर्ष भाग पर ये मौजूद रहते हैं
और आपको एक बात की जानकारी और होनी चाहिए कि यही शीर्षस्थ ऊतक के कारण ही जड़ों और तनों की लंबाइयां यानी पौधों की लंबाइयां बढ़ती चली जाती हैं। दूसरा नाम है लैटरल मेरिस्टेम यानी पार्श्वीय, यानी ये लैटरल साइड में उपस्थित होगा, तनों एवं पत्तों के लैटरल भाग में उपस्थित रहेगा। तीसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये मध्य में रहेगा। ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है अंतर्वेशी यानी अंदर के भाग में यह ऊतक मौजूद रहता है और ये ऊतक आपको दूब के घास या पुदीना में दिखाई देते हैं, अंतर्वेशी इंटरकैलरी। ठीक है। दूसरा जो है वह है अस्थायी ऊतक। अस्थायी ऊतक परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू भी दो प्रकार के होते हैं, पहला है सरल सिंपल और दूसरा है जटिल यानी कॉम्प्लेक्स। और सरल टिश्यू जो हैं, सरल ऊतक जो हैं, यह भी 3 भागों में बांटा गया। पहला पैरेन्काइमा, दूसरा कोलेनकाइमा और तीसरा स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा ये किनके पार्ट हैं भाई? ये अस्थायी ऊतक के पार्ट हैं और ये तीनों किसके भाग हैं? सरल ऊतक के भाग हैं। और दूसरा जो है वह जटिल ऊतक है और जटिल ऊतक भी कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के होते हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अक्सर एग्जाम में इनके बारे में पूछा जाता है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का काम क्या है? जल का स्थानांतरण। और फ्लोएम का मतलब क्या है? पौधे भोजन जो बनाते हैं उनको पूरे भाग में पहुंचाना, यानी भोजन को पहुंचाने का काम फ्लोएम करता है और जाइलम जल का काम करता है। याद रखिएगा, ज से जल, एक याद रहेगा जल और दूसरा क्या? फ्लोएम मतलब भोजन। तो ये ध्यान आपको रखना है। आज हम इंट्रोडक्टरी क्लास में केवल ऊतक का जो पार्ट है, कितने भाग में डिवीजन किया गया है, उसके बारे में हम लोग जाने हैं। इसके बाद हम लोग जंतु ऊतक का डिवीजन भी देखेंगे, लेकिन एक बार फिर से आप इसको एक बार समझ लीजिए कि यह जो ऊतक है, पादप ऊतक है, वह 2 प्रकार का होता है। पहला जो है विभाज्योतिकी ऊतक और जो दूसरा है वह अस्थायी ऊतक। विभाज्योतिक ऊतक भी है, वह 3 प्रकार का होता है और आप देख रहे हैं एपिकल, लैटरल और इंटरकैलरी। और अस्थायी ऊतक 2 प्रकार का, सरल और जटिल। सरल ऊतक भी 3 प्रकार के, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। और जटिल ऊतक 2 प्रकार का, जाइलम और फ्लोएम। ये इतना आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम लोग जंतु ऊतक का डिवीजन को देखेंगे। इसके बाद बारी बारी से जो महत्वपूर्ण टिश्यू हैं उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस सेशन को आपने देखा। थैंक यू एवरीवन।